स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में पानीपत की खेल और युवा कार्यक्रम अधिकारी राज यादव को किस जिले का चार्ज दिया गया है? तो इसका सही आंसर था सोनीपत, यानी कि डी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल ओके था इसका। चलिए जाते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा के किस शहर की एक्ट्रेस डिंपल सोनी की पहली फिल्म स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2021 के लिए चुनी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, या इसका नया नाम बलरामगढ़ भी आप कह सकते हैं। और यह बलरामगढ़ शहर की रहने वाली है, जिनका नाम है एक्ट्रेस डिंपल सोनी, और इनकी पहली फिल्म जो है स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चुनी गई है। सर ये पहली फिल्म इनकी चुनी गई है, लेकिन इनकी पहली फिल्म का नाम क्या है? तो इनकी पहली फिल्म का नाम है काले चिट्टे रंग। ठीक है ना, आपकी पहली फिल्म है इनकी ये काले चिट्टे रंग, और ये चुनी गई है स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल में। इसे जो है ना यूटीवी पे रिलीज किया गया है। ठीक है जी, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। और अब तक जो है ये 71 देशों में फिल्म देखी जा चुकी है। हालांकि भारत में तो रिलीज नहीं हुई है, जल्द ही जो है रिलीज हो जाएगी ये। ठीक है, नितेश सिन्हा जो है इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और ये मूवी जो है ना ये रंग भेद पे बनी है। रंग भेद का मतलब ये जो दो बहनों की कहानी है, जिसमें दिखाया गया कि बेशक हम लोग आज भी चांद पे क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन जब रंग की बात आती है तो सारा समाज जो है वही पुराने मतलब समाज में या पुरानी सोच पे जो है खड़ा रहता है। तो यही बातें दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, जिसे हाल ही में स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2021 के लिए चुन लिया गया। बात फरीदाबाद की हुई है तो फरीदाबाद को मैप में देखिएगा आप लोग, ये है फरीदाबाद। और फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 में शेख फरीद ने की थी, जिसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। बाबा फरीद एक सूफी संत थे प्रसिद्ध, और मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष भी थे। शुरुआत में गुरुग्राम जिले का एक हिस्सा था ये, और 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को अलग करके और एक अलग जिले का जो है वो रूप दे दिया गया। मतलब गुरुग्राम से अलग करके एक अलग जिले का रूप दिया गया था। इसे इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है हरियाणा का। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बिल्डरों पर लगने वाले श्रमिक उपकर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो बिल्डर पर लगने वाला उपकर है, श्रमिक उपकर है, जो लेबर का सेंस है, वो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की है? वो की है उसमें 40% की, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखिए क्या होता था कि अभी तक बिल्डर कंपनियों को निर्माण लागत का, जो भी निर्माण लागत था वो उसमें 1% देना होता था उनको श्रमिक उपकर, लेकिन अब जो है वो कितना देना होगा? अब देना होगा उसे बढ़ा के 1.4% कर दिया है। हालांकि हरियाणा सरकार श्रमिकों की भलाई के लिए बहुत सारे और भी बहुत काम करती है। लाइक उनकी सुविधाओं में अगर आपको मैं बताऊं तो अगर श्रमिकों की 3 बेटियां हैं और उन 3 बेटियों के शादी से पहले जो है ना हरियाणा सरकार 50,000 रुपये देती है, या श्रमिकों के बच्चे हैं और उनको पढ़ाई के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जो है ना सालाना 8,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये दिया करती है। या उनके बच्चे हैं कामगारों के और वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, अच्छे इन द सेंस कि वो बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना रुपया देती है? 21,000 रुपये से लेके 91,000 रुपये तक उनको स्कॉलरशिप भी दिया करती है हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार जो है इसकी एक सुविधा है, ऑलरेडी बच्चों को जो है श्रमिकों के बच्चों को सुविधा दी जाती है, जिसमें से अब एक और फायदा कर दिया है, ये श्रमिक उपकर जो है 40% तक जो है इसकी वृद्धि की है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका हमारा वो बिल्कुल ओके रहेगा। आगे जाते हैं हम लोग। हरियाणा सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में कितने एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 1000 एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल हरियाणा में कितने सर? फिलहाल जो है हरियाणा के अंदर 486 है। ठीक है, और जो कि 2013 के जो कंपनी है उन हिसाब से जो है रजिस्टर्ड आते हैं, 2013 अधिनियम है उस कंपनी के रजिस्टर्ड के तहत जो है आते हैं ये। दूसरी बात, अभी तक हरियाणा के अंदर 76,000 किसान ऐसे हैं जो इन एफपीओ से जुड़े हुए हैं,
और हरियाणा के कृषि मंत्री का नाम है जेपी दलाल, जिन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 1000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। ठीक है, ये लक्ष्य है। क्लस्टर निर्माण भी जो है होगा वो एफपीओ के तहत ही होगा और इन प्रोजेक्ट पे तकरीबन 45.64 करोड़ रुपए का जो है अनुदान भी दिया जाएगा। क्यों बनाए जाएंगे जी? ताकि किसानों को अपनी अच्छी फसल की जानकारी मिल सके, ग्रेडिंग मिल सके, पैकिंग मूल्य मिल सके, फसल को बेच के अच्छी कमाई कर सके। इस वजह से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए ये एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे हरियाणा के अंदर। चलिए जी आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 10 टन स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए हरियाणा के किस जिले के साथ एमओयू साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा हिसार से, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने हिसार से 10 टन स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए फ्रेश प्रोड्यूस वैल्यू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में एमओयू कराया है या समझौता किया है। किसानों के लिए अगले साल के लिए जो स्ट्रॉबेरी के 50,000 पौधे अमेरिका से मंगवाए जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात है यही जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये किसानों से 700 टन किन्नू भी खरीदने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग जी। ठीक है, और हम हिसार की बात करते हैं तो हिसार में बहुत सारे गेट है, दीवार जैसे नागौरी गेट है, मोरी गेट है, दिल्ली गेट है, तलाकी गेट है। ठीक है, और हिसार शहर को फिरोज शाह ने बसाया था। यहाँ पे गुजरी महल भी स्थित है। पुराने जमाने की यहाँ पे जो भरतपुरु, मुजावस्त, महावृक्ष ये प्रमुख जातियां भी रहती थी। हरियाणा में कितने साल तक की आयु वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा? हरियाणा में कितने साल तक की? अभी रिसेंटली जो है एज से रिलेटेड नए नियम आए थे, मैंने आपको पढ़ाया भी था, और इसमें जो है 55 साल तक के जो आयु के हैं कच्चे कर्मचारी उनको पक्का कर दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी आयु नियम के नए नए थे, उसके अंदर जो है सभी विभाग के अंदर जितने भी विभाग हैं उनके अंदर 55 साल की उम्र तक के कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए मिनिमम उम्र अब 18 साल रख दी है और अधिकतम 42 साल रख दी है। ठीक है, बाकी छूट वाले जो नियम है इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। नॉर्मली 5-5 साल की छूट है। ठीक है ना जी, तो आप लोग ये तो नॉर्मली याद कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस नगर निगम का एजी के माध्यम से स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा? तो एजी यानी कि अकाउंटेंट जनरल के माध्यम से जो है स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ए और सी, यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा इस हिसाब से। तो ठीक है जी, ए और सी ठीक रहेगा। शहरी स्थानीय निकाय एवं गृह मंत्री है हरियाणा के अनिल विज। इन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम निगम का जो है एजी यानी कि अकाउंटेंट जनरल जो है के माध्यम से जो है स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा और इसमें मेंबर रूम बनाने का भी जो है आदेश दिया है, ताकि जो है इन्हीं जिलों के अंदर जो है जितनी भी आपका यूं कहिए, क्योंकि ये 2 जिले ऐसे जिले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस होता है और सारी की सारी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की निगाहें भी इन्हीं 2 जिलों के ही ऊपर टिकी रहती है। तो इनका जो है अकाउंटेंट जनरल होना, स्पेशल ऑडिट की तरह होना, ये भी जरूरी बात है। ये हाल ही में घोषणा की है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। हरियाणा के जो गांव लाल डोरा में आते हैं उनके टाइटल सर्टिफिकेट को किस स्कीम के तहत पंचायत देह के पक्ष में जारी करना अनिवार्य कर दिया है? तो देखिएगा, ये लाल डोरा मुक्त करने के लिए हरियाणा में स्कीम लागू की गई थी, स्वामित्व स्कीम। ये पूरे भारत में सबसे पहले हरियाणा में ही लागू की गई थी और हरियाणा के गांव में स्वामित्व स्कीम के तहत ही जो है सार्वजनिक उपयोग भूमि के अंतर्गत जितना भी आपकी पंचायत है, घर है, स्कूल है या वाटर वर्क्स है, जोड़ है, पटवार खाना है, आंगनवाड़ी है या सार्वजनिक गली है, जो भी लाल डोरा में आते हैं उनको टाइटल सर्टिफिकेट को पंचायत देह के पक्ष में जो है वो जारी करना होगा। ये भी हाल ही में जो है घोषणा हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में 1857 की क्रांति की याद में भव्य और विशाल स्मारक बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है या निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा जी अंबाला के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। अंबाला के अंदर 22 एकड़ भूमि पे बनेगा, 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा
और 1857 की क्रांति से जो भी वस्तु होगी या जो भी चीजें होंगी वो एक विश्व धरोहर के रूप में शामिल करके यहाँ पे लगाई जाएगी। लाइक म्यूजियम के रूप में जो है इसे एक टाइप से डेवलप किया जाएगा। अंबाला जो है इसकी स्थापना अंबा नामक राजपूत शासक ने की थी। अंबिका माता का मंदिर भी अंबाला में ही है और यहाँ पे आम की पैदावार भी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा हुआ है। और भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक छावनी जो है वो अंबाला के अंदर भी है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे पटेल पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क, इंदिरा गांधी पार्क, महावीर उद्यान यहाँ के फेमस उद्यान भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हरियाणा के मोरनी हिल्स में किसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में मोरनी हिल्स में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 7 फरवरी को किया जाएगा। और ये मोरनी हिल्स आपको सभी को पता होगा कि हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी में से आती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स की कौन सी, करो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। और पंचकुला में टिक्कर ताल झील भी है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। और पंचकुला शहर की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यहाँ पे गिर प्रजनन केंद्र 1992-93 में और गिद्ध प्रजनन केंद्र 2006 से जो है स्थापित है। हरियाणा सरकार ने खाद्य विभाग के एसीएस पीके दास को हाल ही में किस विभाग का जो है एसीएस बनाया है, तो इन्हें बनाया है कौन से विभाग का भाई, इसका सही आंसर रहेगा बिजली विभाग। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। ये एसीएस का मतलब होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो अब जो है बिजली विभाग का एसीएस बना दिया गया है। पीके दास पहले भी बिजली विभाग में बहुत बार एसीएस का चार्ज संभाल चुके हैं और वर्तमान में उनके पास में खाद्य विभाग का एसीएस का चार्ज था। अमित अग्रवाल को नया डीपीआर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल रेगुलेशन जो है वो बना दिया गया है। इससे पहले आईएएस अधिकारी पीसी मीना डीपीआर के पद पे थे। पीके दास, अमित अग्रवाल समेत 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला भी अभी रिसेंटली किया गया है। चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा कॉलेज राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। रोहतक पीजीआई, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।